बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का शहर पाकपतन, जो कि तरक्की के हवाले से इंतहाई पसमानदा है। हुकूमतें वादे करती हैं लेकिन अमली तौर पर ऐसे इकदाम नहीं उठाए जाते जिससे पाकपतन तरक्की करे, पाकपतन के अंदर बेरोजगारी का खात्मा हो सके, पाकपतन दिगर बड़े शहरों की तरह कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जो पाकपतन की तरक्की का जीना साबित हो। और आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि साल 2025-26 के वफाकी और सूबाई बजट में क्या पाकिस्तान के दिगर इलाकों के साथ साथ पाकपतन जिला को भी कुछ हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या इस बारे में कुछ प्रोजेक्ट जेरे गौर हैं। इस बारे में तफसील के साथ बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं जिला पाकपतन के हवाले से। जिला पाकपतन जो कि पाकपतन और तहसील अरवाला पर मुश्तमिल एक पंजाब का जिला है, और इसमें आबादी का तनासब तकरीबन 22 से 23 लाख की आबादी पर मुश्तमिल ये एरिया है। और इसमें कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें मौजूद हैं। पाकपतन जिला जो कि एक इंतहाई जरखेज इलाका है, जो पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में ज़राई हवाले से अपना बड़ा हिस्सा डालता है। पाकपतन जिला की एक खास बात यह भी है कि दरिया सतलुज के इलाका पर वाक़या, संगम पर किनारे पर वाक़या ये जिला बहुत ही जरखेज इलाका है। लेकिन जिला पाकपतन को उस हवाले से किसी भी हुकूमत ने तरक्की नहीं दी जिस तरक्की का जिला पाकपतन मोस्तहक है, बल्कि बरसगीर पाको हिंद की अजीम रूहानी शख्सियत हजरत बाबा फरीदुद्दीन का मस्कन भी पाकपतन में मौजूद है, जिसके उर्स पर हजारों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर ज़ायरीन हाजिरी देते हैं। और उर्स के मौका पर लाखों की तादाद में अंदरून मुल्क बरून मुल्क से पाकपतन आती है। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो जिला पाकपतन के अंदर कोई भी ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं जिसमें जिला पाकपतन के बच्चे बच्चियां तालीम हासिल करें। इस सिलसिले में जो हमारी पाकपतन से तल्लुक़ रखने वाली खातून MP हैं मोहतरमा मोतिया मसूद खालिद, उन्होंने पंजाब असम्बली में एक दरख्वास्त भी मंजूर कराई थी जो कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के पाकपतन के क़याम के लिए मंजूर करवाई गई थी। और पाकपतन के इलाका का ये एक बहुत ही दरीना मुतालबा है कि यहाँ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी बनाई जाए। हालांकि भारत के अंदर फरीदकोट के इलाका में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी मौजूद है, जबकि जिस शहर में हजरत बाबा फरीदुद्दीन का मस्कन है, वहाँ के शहरी, वहाँ के इलाके के लोग उनके नाम से यूनिवर्सिटी से महरूम है। इसी तरह पाकपतन के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया के क़याम के हवाले से भी एक मुतालबा रहा है कि पाकपतन को टैक्स फ्री जोन इलाका करार दिया जाए ताकि यहाँ इंडस्ट्री लग सके और इलाकाई पसमानदगी है वो दूर हो सके। जो नौजवान रोजगार के असूल के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं वो पाकपतन में ही रहकर अपनी रोजी रोटी कमा सकें। इसी तरह पाकपतन में जो ज़राई इलाका है उसमें सब्जियों की काश्त के हवाले से, सब्जियों की स्टोरेज के हवाले से भी ऐसी इंडस्ट्री का होना इंतहाई ज़रूरी है कि ताकि यहाँ के जो किसान हैं वो अगर अपनी जो फसलात हैं उनको महफूज करके, उनको पैकिंग करके बैरून मुल्क भिजवाने के लिए कदम उठा सकें। इसकी भी अशद ज़रूरत है। इसके साथ साथ पाकपतन में सड़कों के हवाले से भी बहुत ज़रूरत मौजूद है, चूँकि दीपालपुर ताविहाड़ी डबल रोड जो था वो तकरीबन 3.5 साल से हवा में लटका हुआ है, उसकी तमीर भी नहीं हो रही, जो कोई इस इलाके से खास तौर पर दीपालपुर रोड पर भी हादसों का सबब बनती है, सिंगल रोड जो मौजूद है। इसके साथ साथ पाकपतन में दिगर तलीमी इदारों का क़याम भी इंतहाई ज़रूरी है। जो मौजूदा तलीमी इदारे मौजूद हैं उनमें जदीद तलीमी तरीक़ाकार के मुताबिक जो आलात वगैरह हैं वो मौजूद होने चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम के कंप्यूटर लाइब्रेरीज मौजूद होने चाहिए ताकि वहाँ बच्चे बच्चियाँ जदीद तलीम के असूलों के मुताबिक काम कर सकें। और इसी तरह
पाक पतन के अंदर एक बड़े अरसे से एक ये भी मुतालबा मौजूद है कि पाक पतन में मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए। और जो मौजूदा हमारे अरकान असम्बली हैं उनकी तरफ से तो ये कोशिशें जारी हैं, और ख़ास तौर पर डल वरयाम का जो जंगल है उसको छांगा मांगा तर्ज की जंगल पर बनाया जा सकता है, जो साहिवाल पाक पतन रोड पर 96D के इलाका में मौजूद है। डल वरयाम जंगल का एक बहुत बड़ा नाम है। अगर वहाँ उसे मजीद डेवलप करके मजीद वहाँ डल वरयाम जंगल जो है उसको छांगा मांगा तर्ज का बनाया जाए तो वो पाक पतन, अरब वाला, चीचा वतनी और के साथ साथ दीगर जो इलाके हैं उनके लोगों के लिए भी एक बड़ी तफरीक का बायस बनेगा। बहरहाल 2025 और 26 के बजट में पाक पतन के अवाम ये तवक्को करते हैं वफाकी हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से भी, जो पाक पतन के जो बड़े बड़े ज़रीना मुतालबात के प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट के हवाले से वहाँ फंड्स की अलॉटमेंट होनी चाहिए ताकि पाक पतन के अंदर भी दिगर इलाकों की तरह तरक्की हो सके। इसी तरह हमारे एक मुकामी MPA की तरफ से रिंग रोड के मंसूबे का प्रोजेक्ट भी के लिए भी प्लान तरतीब दिया गया है, उसको भी इस बजट में शामिल किया जाए। हम समझते हैं कि पाक पतन में अच्छे तलीमी इदारों के साथ साथ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का क़याम, मेडिकल कॉलेज का क़याम और मज़ीद जो इलाकाई सड़कें हैं उन्हें डबल कर दिया जाए तो वो पाक पतन के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। बहरहाल पाक पतन के अवाम तवक्को करते हैं कि वफाकी और सूबाई बजट में पाकिस्तान के जो दरीना मुतालबात हैं उस हवाले से फंड्स की अलॉटमेंट होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर बातें ऐसे चलती रहें तो फिर पाक पतन की पसमानदगी तो दूर नहीं हो सकेगी। बहरहाल पाक पतन के अवाम हुकूमत से तवक्को करते हैं कि वो पाक पतन के दरीना मुतालबात के हवाले से 2025 और 26 के बजट में पाक पतन के लोगों के लिए खुशखबरियां रखें। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफिज़।